पहलगाम का वो वाकया जिसमें आपको याद होगा कि जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको कत्ल किया गया था, तो जनाब भारत के अंदर जो है पहली दफा इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की गई है भारत के अपने अंदर से। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और इसकी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के वज़ीर खारजा जो है वो आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो है वो बर्तरी हासिल की है, भारत को शिकस्त दी है। कहाँ शिकस्त दी है ये जंग का मैदान नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन कहाँ शिकस्त दी है ये एक सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जनाब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जो है वो बर्तरी हासिल की है, भारत को शिकस्त दी है। कहाँ शिकस्त दी है ये जंग का मैदान नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, लेकिन कहाँ शिकस्त दी है ये एक सरप्राइज़ है। बड़ी खुशी की खबर है, ये थोड़ी देर में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ जनाब आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और इसकी वजह यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के वज़ीर खारजा जो है वो आमने सामने होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसमें क्या हो सकता है इसके बारे में बताएंगे। और पहली दफ़ा जो सबसे बड़ी धमाकेदार खबर है वो ये है कि पहलगाम का वो वाकया जिसमें आपको याद होगा कि जो हिंदू टूरिस्ट थे उनको कत्ल किया गया था पहलगाम के अंदर, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई थी। तो जनाब भारत के अंदर जो है पहली दफ़ा इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की गई है भारत के अपने अंदर से। जी हाँ, ये भी एक बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आपके साथ जो है वो डिटेल्स शेयर करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है वो सबसे पहले होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाइयाँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है इट इज़ नॉट लेस देन अ जोक। तो इसकी डिटेल्स भी जो है आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उससे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने जो है वो एक ट्वीट किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्वीट जो है वो उर्दू में है। तो आई गॉट द इम्प्रेशन कि शायद ये ट्वीट जो है उनको किसी ने लिख के दिया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मैंने कम से कम उनको उर्दू में कभी बात करते नहीं सुना। हो सकता है उन्हें उर्दू आती हो, मेरी शायद नॉलेज में ये नहीं है कि वो उर्दू के ऊपर कोई अबूर है उन्हें। लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कभी इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई जो है वो कौन सी ज़बान में बात करता है, एज लॉन्ग एज ही कैन कम्युनिकेट इट डज़न्ट मैटर। तो उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हमारे वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा, हमसे दूर, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का फ़ैसला किया। वो हर रोज़ हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, हस्पताल, यूनिवर्सिटी और इंसाफ की एक तहरीक। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है। द लैंग्वेज एक्चुअली, मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूँ कि ये लैंग्वेज जो है वो लग रहा है कि किसी ने स्क्रिप्ट जो है वो लिख के दिया है। मुझे नहीं लगता, आई डोंट एक्सपेक्ट कि शायद उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो खुद लिखा हो, बट ठीक है, इट डजंट मैटर। अच्छा जी, सलमान अकरम राजा साहब, जाहिर बात है जो पिछले 2 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही है आलिया हमजा वाली, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब कल रात को मुख्तलिफ शोज़ के अंदर आए। 3 मुख्तलिफ शोज़ के अंदर कम से कम वो अपेयर हुए, नदीम मलिक साहब के, मोहम्मद मालिक साहब के और अलीना शिगरी के शो के अंदर। अलीना शिगरी जो है वो एक एंकर पर्सन है और वहाँ पे एक्चुअली उस पर्टिकुलर शो के बाद कुछ गर्मी सर्दी भी हुई है, वो भी मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन नदीम मलिक साहब के शो के अंदर जब वो तशरीफ़ लेकर आए तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने 5 अगस्त को तहरीक के नुक्ता उरूज से जोड़ा है। 90 दिन की बात अली अमीन गंडापुर ने की है, ये उनकी अपनी राय है। अब ये आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, व्हाट अ मॉकरी, मतलब क्या मजाक है इस बात का कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो 90 दिन की डेडलाइन दे रहा है, 90 दिन की बात कर रहा है। वो कह रहा है जी 90 दिन तक अगर ना हुए इमरान खान से रिहा तो हम सियासत छोड़ देंगे। वो इस किस्म की बातें कर रहा है। और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है ये इनकी अपनी जाती राय है, साडा इतना कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये क्या है, ये किस किस्म का मतलब ये तरीक़ाकार है पार्टी को चलाने का। उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई, ये पार्टी का फैसला नहीं है। सो बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब का दिया हुआ जो अल्टीमेटम है वो सलमान अकरम राजा साहब ने डस्टबिन के अंदर जो है वो उठा के फेंक दिया है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, बल्कि 48 घंटे, चलें आप 48 घंटे करें, 48 घंटे के अंदर जो है 90 दिन जो है वो गए सीधा डस्टबिन के अंदर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने उठा के फेंक दिए। उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए और वो कभी भी आ सकते हैं, वालिद के लिए जद्दोजहद करना उनका हक है। उनसे सवाल हुआ क्या वो 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आएँ, लेकिन कब आएंगे मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कोई तारीख नहीं दी। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक और लोगों को तोड़ने का इशारा दिया। मौलाना भी इस चीज़ का साथ देना चाहते हैं तो अफसोसनाक है। हम मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने
बैठने के ख्वाहिशमंद नहीं है। चलो एनानल भी कुट्टी होगी, ऑफिशियली जो है वो इनसे भी अब कुट्टी हो गई है। मौलाना साहब वो जिस तरह बच्चे खेलते हैं ना, ये पक्की वाली दोस्ती है, ये कच्ची वाली दोस्ती है, ये कुट्टी है, तो तुमने कौन सी करनी है? तो ये भाईजान उन्होंने भी कुट्टी होगी, मौलाना साहब के साथ भी जो है वो नाराज़गी हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा अलीना शिगरी साहिबा, इनके शो के अंदर गए सलमान अकरम राजा साहब। बाद में अभी वो शो जो है ऑन एयर होना था, रिकॉर्ड चूंकि पहले हुआ, तो अलीना शिगरी ने एक्चुअली ये ट्वीट किया जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने कहा, सलमान अकरम राजा ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल, सेज ही वाज नेवर इनवाइटेड टू मिर्जा अफरीदी's presser, found the address himself and showed up, denies attending the farmhouse huddle, rejects the 90-day protest plan outright, tonight on ABN News at 10 PM। सवाल से आगे उन्होंने कहा कि जी इन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने एक बॉम्बशेल जो है वो फेंका है, और उन्होंने कहा कि जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इतवार वाले दिन, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा मुझे तो खुद भी नहीं बुलाया हुआ था उसके अंदर, मुझे भी नहीं बुलाया गया इसके अंदर। और उन्होंने कहा मैंने खुद जो है इसका अता पता करवाया कि जनाब ये कहाँ पे पता है, कहाँ पे हो रहा है, और फिर मैं वहाँ पे आ गया। उन्होंने कहा कि मैं जो फार्म हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई थी, जो वो जो कवाली नाइट एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा मैं भी नहीं था उसके अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह नदीम मलिक साहब के शो के अंदर कहा कि जी 90 दिन वाला प्लान जो है वो रिजेक्टेड, तो इनके शो के अंदर भी उन्होंने कहा। अच्छा, जब इन्होंने ये ट्वीट कर दी अलीना शिगरी साहिबा ने, तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसका एक रिप्लाई दिया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा, एक्सपेक्टेड बेटर देन दिस ट्वीट फ्रॉम यू। अलीना शिगरी साहिबा को ये कह रहे हैं, what I said was, and hopefully you will play it, that the press conference by CM KPK was not an event to which anyone was invited. I turned up myself in order to show solidarity. Nobody needs an invitation to own a party event. Bombshell. उन्होंने अलीना शिगरी को कहा कि जी मैंने जो है वो ये बात कही है कि मुझे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता था, और इसमें जो है ख़ास तौर पे किसी को इनवाइट नहीं किया गया था, मैंने खुद पता पुता करा के जो है मैं वहाँ पे पहुँच गया, और इसमें बॉम्बशेल वाली कौन सी बात है? मतलब अलीना शिगरी को इन्होंने कहा। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब को शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और वो उस इवेंट के अंदर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को भी नहीं बुला रहा। एक तो आपने तस्दीक कर दी कि आपको भी नहीं बुलाया गया, और उसके बाद आपको ना बुलाना, आप खुद भी ये समझते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैंने नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, डजंट मैटर। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए ये इस तरह पार्टी चल रही है। और साथ ही साथ 90 दिन का प्लान जो है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। सलमान अकरम राजा साहब गंडापुर साहब के साथ बैठे हुए थे प्रेस को, ये देखे सामने आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हुए थे। भाई आप साथ बैठे हुए थे, आप उधर ही कहते थे ये भाई बात सुनो, ये गंडापुर साहब की जो है ना जाती राय है, ये पार्टी का फैसला नहीं है। मेरा मतलब है, अब आप ये पार्टी किस तरह चल रही है भाई? कोई अपनी जाती राय दे रहा है, कोई ऑफिशियल राय दे रहा है, कोई आपके सामने बैठ के बात करता है 90 दिन की। 90 दिन वाली बात जो है वो ये नहीं है कि सलमान अकरम राजा साहब को पता नहीं था, तब तक वो कह चुके हुए थे, गंडापुर साहब ये बात कह चुके हुए थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने उस वक्त इसको डिनाई नहीं किया। उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आया, हमने भी ये बात की कि भाई आपने 90 दिन वाली बात कह के तो आपने गुब्बारे में से सारी हवाई निकाल दी है। तो आज सलमान अकरम राजा साहब जो है कल रात को मुख्तलिफ शोज़ के अंदर गए और जाकर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये उनकी जाती राय है, साढ़ा इधर कोई ताल्लुक नहीं है। तो गंडापुर साहब यानी फिर वही पार्टी पॉलिसी के बगैर ही चली जा रहे हैं, ऑटो पे चल रहे हैं वो। और साथ ही साथ उसके बाद जब इन्होंने ये बात की, पाकिस्तान हुण कमाण दा वेला आ गया है। ए ओलंपिक ट्रेड ते इको ट्रेड तो कमाया तारीखी मुनाफा है। दुनिया नू विखा दियो कि पाकिस्तानी इनू तोड़ सकते ने। अपना अकाउंट टॉप अप करो, जेड़े पासे तुहानू यकीन है कि चढ़ जाएगा ओ समत मुंतखब करो अते ट्रेड खोलो। जे तुहाडा इंतखाब दुरुस्त होया तां तुहानू मुनाफा होवेगा। बगैर फीस उस रकम नू कटवाओ। इनू हुणे आजमाओ। ओलंपिक ट्रेड, ख्याल जेड़ा महसूस होए। मुझे अपने घर के रेंट के लिए इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत थी। फिर मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसों की मदद मांगी, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया पैसा यार ऐप के बारे में। पैसा यार देता है आपको 50,000 तक का लोन, वो भी 0.75% डेली मार्कअप के साथ, और इसका रीपेमेंट पीरियड भी काफी फ्लेक्सिबल है। आप 15 से 90 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, चाहे जरूरत छोटी हो या बड़ी। पैसा यार सबके लिए है। डाउनलोड पैसा यार नाउ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। बात की ये जो ट्वीट किया,
तो अलीना शगरी ने फिर इनके ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इफ द पार्टी सेक्रेटरी जनरल इज नॉट इन्वाइटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग और पार्टी प्रेसिडेंट इन लाहौर एंड येट ही रीचेज देयर ऑन हिज ओन, इट्स अ बिग न्यूज। नॉट मेनी डिड दैट इंक्लूडिंग आलिया हमजा। You did that in good faith and that's a bombshell news for us. The word selection is not intended to malign you. मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल बात सही की अलीना ने कि भाई हमारे लिए बड़ी खबर है कि मतलब एक पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पंजाब का चीफ ऑर्गेनाइजर जो आलिया हमजा है उनको नहीं बुलाया जाता, जो सेक्रेटरी जनरल है और लबदा फिरदा लोग और कितने है घर कितने है कितने करते पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब अब सहाफ़ियों को पता है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को नहीं पता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दोनों का ताल्लुक लाहौर से है, आलिया हमजा लाहौर से, सेक्रेटरी जनरल लाहौर से, और सेक्रेटरी जनरल को नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और दूसरी बात ये कि उनको भी पूछना पूछाना पड़ रहा है कि भाई ने जनाब दा घर कितने है, ये किदा घर कितने जिन्होंने तुम सेनेट का टिकट दे रहे हो। लाहौर के अंदर रहने वाले बंदे को, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को आप अंदाज़ा कीजिए कि जो अफरीदी साहब है उनके घर का ही नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। ये पार्टी के टिकट, वरना आप मुझे बताइए पार्टी का एक सेक्रेटरी जनरल हो और उसे पता ही नहीं है कि लाहौर के किस बंदे को आपने जो है पार्टी का टिकट दे दिया। इसके अलावा अलीना शगरी के शो के अंदर उन्होंने कहा, ये लोग इस्लामाबाद से जीटी रोड के जरिए आया और एक फार्म हाउस में गए और वहाँ पार्लिमानी पार्टियों का इजलास हुआ हफ्ते की रात को। इस इजलास में मैं भी शामिल नहीं था क्योंकि मैं किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। कुछ लोग चले गए जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनको आने दिया गया। एक मुरव्वत का तकाज़ा है कि अगर कोई आ गया तो आप उसको भेजेंगे तो नहीं। फिर ये इतला आई कि अगले दिन अली अमीन गंडापुर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसी को कोई दावतनामा नहीं भेजा गया। मुझे मालूम हुआ तो चूंकि ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि एक अकेला शख्स बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, तो मैं खुद पूछता पूछाता पहुंच गया जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। और बल्कि मैंने ये कोशिश भी की कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बदल दी जाए, लाहौर हाईकोर्ट बार में हो सके या डिस्ट्रिक्ट बार में हो सके तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। इतवार वाला दिन था। क्यों आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह बदलना चाह रहे थे? ऐसा क्या था आफरीदी साहब के घर में? ऐसा क्या था? इतने पैड़े हैं वो, इतने बुरे हैं कि आप उनके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप उनके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे थे तो आपने कवाली नाइट के ऊपर पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को क्यों इकट्ठे होने दिया? फिर वहाँ पे आप तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है ना। सेक्रेटरी जनरल जो है वो तो चेयरमैन के बाद आता है पार्टी के हिरार्की के अंदर। तो आप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के अंदर इतने मुतमिन नहीं है तो आपने कवाली नाइट होने दी और जम्मे गफीर पूरा का पूरा पार्लियामेंटेरियंस का वहाँ पे जाने दिया। इसका मतलब है बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब का पार्टी के अंदर कंट्रोल ही कोई नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं। और मैं अक्सर औकात यही बात कहता हूँ कि इनका कोई धड़ा छड़ा नहीं है। ये अगर आज आप सलमान अकरम राजा साहब को कह देना भाईजान ज़रा बंदे तक इकट्ठे करके दिखाओ, तो ये बंदे भी नहीं इकट्ठे कर सकेंगे, इनका धड़ा ही कोई नहीं है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि मैं कोई उनके खिलाफ ये बात कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट बेसिकली ए पॉलिटिशियन, ही इज़ एन एक्सेलेंट लॉयर। सलमान अकरम राजा साहब इज़ एन एक्सेलेंट लॉयर बट नॉट अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। और पॉलिटिक्स इनका फोटे नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लीजिए यार, मतलब ये क्या तरीकाकार है कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को नहीं बुलाया और उन्होंने कहा मैं आप ही आ गया, कल्ला बंदा की करेगा, चलो मैं ही टुर पैना मैं जाके उत्थे बह जाना। अजीब बात है यार। अच्छा जी, बाद में सलमान अकरम राजा साहब ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जिस किसी को अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा मसूल ना होने का मलाल है वो जान ले। अब ये किसको सुना रहे हैं? ये आलिया हमजा को सुना रहे हैं। वो जान ले कि दावतनामा तो किसी को नहीं भेजा गया था। कुछ खुद इमरान खान साहब के वज़ीर आला और पार्टी के वक़ार की खातिर मौजूद थे, जिन्हें मलाल है वो अपनी मसरूफियात से आगाह फरमाएं जो पार्टी वक़ार पर हावी हुई। लुग़्व एतराज़ात का जवाब खुद एक लुग़्व अमल है, ये शुगल भी सही। खैबर पख्तूनख्वा मेंबरान असम्बली के वापसी के सफ़र के दौरान जगह जगह इस्तकबालिये मुनक़्क़िद होना थे। कहा गया कि शदीद मसरूफियात हैं, इस्तकबालिये ना हो सकेंगे। सहाफ़ी को दिए सादा जवाब को बतंगड़ बना दिया गया। सेनेट का टिकट हरगज़ मालदार का ज़र खरीद खिलौना नहीं, बेलौस कारकुन का हक है, हमेशा इस हक के लिए लड़ूंगा। पार्टी ने पंजाब में बड़े सियासी अमल को जो यकीनन बेहतर हो सकता था, अंधी अना की भेंट चढ़ाना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं। अब ये सारी बात जो है वो आलिया हमजा को सुनाई जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, चारों आलिया हमजा के ख़िलाफ़ हैं। चारों ने अपनी अपनी पोजीशंस के मुताबिक आलिया हमजा के ख़िलाफ़। अली अमीन गंडापुर साहब को तो खुद चाहिए था कि वो सीएम थे, तो वो तो खुद इनवाइट करते, खुद कहते कि जी मैं लाहौर के अंदर इवेंट कर रहा हूँ तो आलिया हमजा को यहाँ पे होना चाहिए, ये उनकी टेरेन है, ये उनकी जगह है, मुझे यहाँ पे होना चाहिए। मैं ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ, मैंने माजी में भी सियासी जमातों को जो है वो इस तरह करते देखा है कि वो अगले की डोमेन में जाते हैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं। अलीमा खान साहब पेशावर गई थी एक दफ़ा, उन्होंने टोटली अली अमीन गंडापुर को इग्नोर कर दिया था, मिली नहीं थी उनसे, उनके बगैर ही वो और खदीजा शाह बिल्कुल मतलब ऑन हर ओन ही वो वहाँ पे फंक्शंस कर रहे थे। जानबूझ के हुआ था, ना अली अमीन गंडापुर साहब ने लिफ्ट कराई ना उन्होंने आगे से लिफ्ट कराई।
तो ये इस तरह की किचबिच जो है ना इस पार्टी के अंदर चल रही है, ये क्या है इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे जब आपस में पार्टी की ये सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा आज इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात का दिन है और इस सिलसिले में एक पूरी लिस्ट जो है वो दोबारा दे दी गई है। इसमें जो है वो जो नाम सामने आए हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नईम बुखारी, नियाजुल्लाह नियाजी का नाम भी जो है फहरिस्त में शामिल है, वकील ज़हीर अब्बास और हारून नवाज़ का नाम भी जो है वो शामिल है। इमरान खान साहब की तीनों बहनें और दीगर फैमिली मेम्बरान्स के नाम भी जो है वो नाम इनके अंदर जो है वो शामिल हैं। अच्छा जी, इसके अलावा रावलपिंडी की अडयाला जेल में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशक़ें की गई। पुलिस, रेंजर्स, रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने जो है इन मशक़ों के अंदर जो है वो हिस्सा लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा पार्टी का बुनियादी कारकुन हूँ, हमेशा कारकुनान को ही सपोर्ट किया, किसी के सरमायादार होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी कमेटी का रुकन हूँ जहाँ मैं इस पर अपनी राय दे सकूँ, ना ही इमरान खान से मुलाकात हुई जो आपको कन्फर्म कर सकूँ। कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात है, इस हवाले से बात ज़रूर होनी चाहिए। बाकी पार्टी में टिकट के लिए लॉबिंग करना हर किसी का हक है, लेकिन हतमी फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। टिकटों का रौला जो है जनाब वो अभी भी उसी तरह ही चल रहा है। इसके अलावा कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में इसमें जनाब नैब ने आज़म सवाती साहब को जो है वो तलब कर लिया है। नैब KPK की जानिब से जो है आज़म सवाती को 17 जुलाई को तलबी का नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि आज़म सवाती की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेज़ात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। और दूसरी जानिब नैब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सवात से रुकन डॉक्टर अमजद अली के खिलाफ जो है आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। नैब के मुताबिक डॉक्टर अमजद अली पर बदनवानी, मशकूक आमदनी और करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम है और वो वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए हाउसिंग भी जो है वो रह चुके हैं। ये जो आमदन से ज़ायद जो ज़राए हैं ये एक बड़ा पुराना नैब का एक टैक्टिक है लोगों को इन्वेस्टिगेट करने का। माजी में भी जो है मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ भी कई दफ़ा जो है वो ये चीज़ हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की, बड़ी सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सूबे की अपोजिशन जमातें अरकान की रुकनीत मुअत्तल कराने के लिए अदालतों से रुजू कर रही हैं। जो मुस्लिम लीग नून और JUFA का मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फड्डा चल रहा है। उन्होंने कहा जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी हमारे खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, नून लीग को अंदाज़ा नहीं कि उसके इस इकदाम से फ़ायदा किसको हो रहा है। ऐसी अपोजिशन के साथ आगे बढ़ने से पहले संजीदगी से सोचना होगा। हुक्मरान हमें गालियाँ देते हैं और अपोजिशन भी हमारे खिलाफ अदालतों में जा रही है, तो ऐसी सूरत में किसी भी तरीके अदम इत्मीनान में साथ देने का फ़ैसला कैसे करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ज़रूरत है और वो तब्दीली PTI के अंदर से आनी है। तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर रहे, ताहम हम चाहते हैं कि इन ताल्लुकात में म्याना रवि रखी जाए और इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक महदूद रखा जाए। सलमान अकरम राजा साहब वैसे ही कह चुके हैं, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि उन्होंने कहा जी हम तो बैठने में अब इंटरेस्टेड ही नहीं है उनके साथ। इसके अलावा दुनिया ने रिपोर्ट किया है कि जी पंजाब असम्बली में अपोजिशन के वो जो मुअत्तल अरकान थे 26 अफराद, उनके हवाले से जो है वो अंदर की डिटेल कुछ सामने आई है। लुब्बे लुबाब का स्टोरी बड़ी लंबी है, लुब्बे लुबाब मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो यही है कि जनाब काफ़ी हद तक जो है वो मामला तय हो रहे हैं और चंद शर्त शराइत जो है दोनों साइड से रखी गई हैं कि जनाब गालम गलोच वगैरह नहीं होगी और हुल्लड़बाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को सुनने का जो है वो नज़्म ज़ब्त जो है वो पैदा किया जाए, कुछ इस किस्म की बात है। अच्छा जी, इसके अलावा डॉन ने एक रिपोर्ट किया है, ये पिछले दिनों एक ये साजिद नवाज़ एक साहब हैं जिनकी को एक क्लिप जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से और फ़ौज के हवाले से भी जो है बड़ी नाज़िबा किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल की थी। तो उसके बाद जो है वो पता लगा था इनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी ये तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई थी। और उसके बाद अब ये कल रात को एक ये खबर आई है, आई डोंट नो हाउ कंफर्म इज़ दिस, मैं अभी इसको पहले चेक कर रहा हूँ इसलिए मैं साथ ही आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ इसके ऊपर कि जी ये शायद करशी कंपनी के अंदर शायद काम करते थे और शायद इनको जॉब से फारिग कर दिया गया, बट दिस इज़ अनकन्फर्म्ड। मैं क्योंकि बिल्कुल मैं जब ये वीलॉग रिकॉर्ड करने लगा था तो उससे 5 मिनट पहले मेरी नज़र से ये खबर गुजरी है जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। उनके हवाले से उनके बेटे उमर ने सेशन कोर्ट लाहौर में एक दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि जी वालिद को पुलिस ने 2 दिन से गिरफ्तार कर रखा है, कोई मुकदमा है ना किसी अदालत में पेश कर रहे हैं। पुलिस ने मेरे वालिद से माफ़ी की वीडियोस बनवाकर सोशल मीडिया पे शेयर की हैं। उसने इस्तदा की है कि मेरे वालिद को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया जाए। तो जज साहब ने जो है वो आज 15 जुलाई को पुलिस को बुला लिया जी जवाब तलब करने के लिए। अदालत ने कहा है कि जी अगर मुग़वी पुलिस की तहवील में है तो